इस बधाई के हकदार मेरे चारों प्रोड्यूसर वीरेंद्र भगत, संजय नागपाल, रवि गुप्ता और शिव बालक सिंह तथा लास्ट बट नॉट लीस्ट श्री कमल चंद्रा है। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सब आगे भी चाहे वो कोई भी मजहब हो, कोई रिलीजन हो, ऐसी आवाज उठाते हैं। अरे हम तो अगला हमारे को हुआ तो इससे भी ज्यादा, हम तो पॉर्न के ऊपर एक फिल्म बनाएंगे। नहीं, देखो आप ये देखो, भारत वर्ष ने कितने रहम दिल है, भारतवासी कितने रहम दिल हैं कि बहन सनी लियोनी को भी स्वीकार कर लिया। हेलो, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से रहेगा। पहला सवाल तो ये कि आपकी फिल्म 2 हफ्ते पहले रिलीज होने वाली थी और अलग अलग कारणों से कुछ कंटेंट 2 हफ्ते लेट हो गई। इससे फिल्म पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? पहले आप इसका जवाब दें, फिर दूसरा सवाल। देखिए, मेकर्स की इतनी मेहनत, आपको पता ही है कि लास्ट हम लोग 1 महीने से फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे। फिल्म कांस में भी गई, कांस में स्पेशल वहाँ पे बेसिकली स्क्रीनिंग हुई, कांस में स्क्रीनिंग हुई, यूके में स्क्रीनिंग हुई। ओमान ऐसी कंट्री जो मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे भी ये फिल्म लग रही है। तो कंटिन्यू प्रमोशन हम लोग कर रहे थे, लेकिन 6 तारीख को कोर्ट ने भी जज साहब ने बोला कि 125 करोड़ वाले लोग में कोई एक व्यक्ति को फिल्म अच्छी नहीं लगती और कोर्ट चला जाता है और वो एक मेकर्स के एक तरफ पैर खींचने लगता है। लेकिन कोर्ट का सम्मान करते हुए, धन्यवाद करते हुए कोर्ट ने मेकर्स की बात को सुना और जो नुकसान हुआ वो नुकसान हमें पता है कि हमारी जो जनता है, 125 करोड़ जनता है जो देश की, वो इस बात को समझेगी और फिल्म जाकर देखेगी तो उनको फिल्म इतना अच्छा लगेगा कि उनकी वो फिल्म की जो हमारी जो बातें सामने रखेगी, देखने के बाद तो हमारा जो भी नुकसान है वो नफा में बदल जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जी, आपकी फिल्म एक जनसंख्या के मुद्दे पे आवाज उठाती है और उस पर कानून बनाने की भी बात हो रही है हमारे देश में। क्या आपको लगता है कि जनसंख्या बहुत जरूरी है? मैं बताऊं कैसे। देखो, अगर आप बोलोगे ना घर से शुरुआत करनी चाहिए, हमको खुद शुरुआत करनी, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को आगे जनसंख्या नियंत्रण बिल बनाना चाहिए, लागू कर देना चाहिए कि भाई जरूरी है, तभी जाके इंडिया में वो कानून आएगा। हम सोचेंगे घर से शुरुआत करें, भाई तू ट्राई कर, कुछ नहीं होने वाला। 3 तलाक बिल की तरीके से इसको भी लागू करना चाहिए। 3 तलाक चलो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर था, जो भी था उन कम्युनिटी, लेकिन पूरे देश के अंदर लागू कर दो कि भैया घर में हम 2 हमारे 2, और इसके बाद अगर ज्यादा करोगे तो गड़बड़ है मामला। लागू किया है, आना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं भाई, नहीं, कानून नहीं बनाए। वो एक नारा है, कानून नहीं बना, ये जरूरी है बहुत। 70s के अंदर इमरजेंसी के दौरान आप शायद पैदा भी नहीं होंगे, ये इस सब का इनिशिएटिव संजय गांधी ने लिया था इनिशिएटिव। और उस टाइम के ऊपर उस टाइम पे जो ड्राइव थी वो बहुत ही जेन्युइनली की गई थी। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर एक पॉइंट तक जेन्युइन रहते हैं और उसके बाद जो करप्शन शुरू होता है तो वही अंजाम हुआ। 18 साल के बच्चों को पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी गई, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर था कि तुमको इतने केसेस फैमिली प्लानिंग के लाने ही हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग वाले पहुंचते थे हरियाणा के गांव में, तो एक ताऊ के पास पहुंच गए बेचारे। ताऊ 70-80 वर्ष के थे, तो ताऊ से कहा कि भाई आपको फैमिली प्लानिंग की योजना में जो भी टिबिक्टॉमी होती है, वसिक्टॉमी होती है, करवानी पड़ती है। तो ताऊ ने कहा कि भाई कनेक्शन तो पहले ही काट गया, अब मीटर भी उखाड़ देने जाओगे क्या? देखिए, थोड़ा सीरियस नोट पे ये है, मैं बता देता हूँ, सीरियस नोट पे बता रहा हूँ। बहुत जरूरत है इस देश को जनसंख्या नियंत्रण बिल की, क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है ना यही है कि जब तक लागू नहीं करोगे, जब तक हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो करना जरूरी है, और फॉलो जब करें जब गवर्नमेंट जब तक उसको लागू नहीं कर देगी। दैट्स ऑल। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने ड्रिंक एंड ड्राइव पे लागू किया है, वैसा पॉपुलेशन में भी बिल लागू कर। इसका ऑडियंस कौन है? ऑडियंस 400 रुपए है आपकी जेब में? आज है तो अब भी दिखाता हूँ आपको। एग्जैक्टली 400 रुपए मेरे पास नहीं है। आई थिंक जिसके लिए मूवी बना है उसके लिए प्राइस मैटर करता है। भाई मेरे, आपका शुभ नाम क्या है? शैलेश भाई, बात ऐसी है, फिल्म मेकर ये जो 4 जो बंदे बैठे हुए हैं आपके सामने, इतने खूबसूरत है। आप ये देखिए, इन्होंने पैसा खर्च किया है डायरेक्टर के लिए, इतना बहुत बड़ा
ब्रेक है ये। तो हम सबके लिए फिल्म बनाएंगे भाई, यूनिवर्सल फिल्म बनाएंगे, ऑस्कर मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बात सही है सर आपकी, बट जिसके लिए हम फिल्म बना रहे हैं उन तक नहीं इस पहुंचे। तरह से कोई नहीं देखता है। टीवी वालों ने तुमको बेवकूफ बनाया कि 15 से लेके 35 का टारगेट, फिर 15 साल का बच्चा अरे बाहर जाके गर्लफ्रेंड बनाएगा कि तुम्हारा टीवी सीरियल देखेगा? ये सब बेकार की चीजें, कुछ नहीं है। आप सब देखते हैं। ऐसे भी यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको बेसिकली, तो 12 साल के बच्चा, 12 साल प्लस के बच्चे जाकर देख सकते हैं, और उससे अगर कम एज के बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर। सर बात ये हो रही है कि जहाँ पर इलिटरेसी है, जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, क्या वहाँ पर टिकट्स रेट डाउन होगा नहीं होगा ताकि उनको एजुकेशन मिले? देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री का ऐलान किया, कोई भी गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, कोई भी, तो डेफिनेटली हम अपना देखेंगे। लेकिन भाई इतना पैसा लगा, 35 करोड़ रुपए पहले निकाल तो लो यार, धक्के खा रहे हैं यार। एक वित्तीय आता है, एक आता है, जब हमारे वीरेंद्र भगत जी से आता है, अकाउंट बताते रहते हैं, देखिए 65 चले गए, ये देखिए 7.5 लाख, ऐसा पहले सर पाई जोड़कर उसके बाद जो बचा कुचा था कोर्ट में जाने के बाद और खर्चा हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग से, दर्शक से, मतलब आप पब्लिक से ही ये अपील करेंगे कि जरूर जाकर फिल्म को देखें, और जो सभी लोग देखें। भाई आज भाजी वाले के पास भी 25,000 रुपए का मोबाइल है, हाँ 25,000 रुपए का मोबाइल भाजी वाला लेता है, इस पे ही ऑर्डर दे देना, तो वो कुछ नहीं प्रॉब्लम। अपने यहाँ फिल्म्स और फिल्म से रिलेटेड चीजें हमेशा चली हैं, चलती रहेंगी। अभी OTT आया, अभी इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, और आप जो मीडिया वाले बहुत अनुग्रहित होके यहाँ पर चले आते हैं, आपके पास इतना काम है, आप लदे हुए हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी की, आप तो बस देख लो और जाओ और 600 करोड़ वाली फिल्म आ रही है भाई, लोग उसको भी देखने जाते हैं। हेलो जी, मैं आकाश हूँ नवभारत से यहाँ पे। मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से है कि इस कहानी को दर्शकों तक लाने के लिए आप लोगों को अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट का अनुभव कैसा था कि वहाँ पे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब ये आपने अपनी बात वहाँ पे रखी, और कोर्ट ने किन चीज़ों पर आपत्ति जताई थी, अगर उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, जब अपील थी मैं वहाँ पे खड़ा था एज ए प्रोड्यूसर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं भी सिर्फ 3 बातें लिखी थी, और 3 जगह लिखी थी। मीडिया में बहुत कुछ बातें चलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने टीजर पे और ऐसे बताया, ये बताया, वो बताया, टीजर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। उन्होंने बोला कि आपका मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट को आदेश दिया, निर्देश दिया कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुनवाई करें, और माननीय हाई कोर्ट का हम धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने नेक्स्ट डेट पे बस एक ही रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें फिल्म दिखा दो तो एक बार हमको जजमेंट देने में अच्छी होगी। हम लोगों ने फिल्म जज साहब को दिखाया, और डबल बेंच की 2, मतलब हाई कोर्ट में डबल बेंच थी, 2 जज साहब ने फिल्म देखी, और देखने के बाद जितना हमें नहीं बोलना था उन्होंने आकर बोला, 10 बार बात को बताई। जो भी पेटिशनर थे, और 3-4 नए पेटिशनर भी आ गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे थे कि अगर ये अपील अगर यहाँ खारिज होता हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि एक बार आप फिल्म देखो, फिल्म के बारे में पूरी स्टोरी उन्होंने रिवील की जज साहब ने, और बोली कि वुमेन इन पावर की फिल्म है, थिंक अबाउट फिल्म है, ऐसी फिल्में आनी चाहिए और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। और ऐसी जजमेंट में भी आप देखोगे बहुत सारी फिल्में जाती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जज साहब अपनी कोई आर्ग्यूमेंट और ऐसी ओपिनियन नहीं देते। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। टीजर ट्रेलर एक प्रोमो होता है 1 मिनट का, और वो सब बातें खत्म हो चुकी है। उन बातों का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, तो मामला सॉल्व हो गया है। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल। 21 जून यानी कि टुमारो इन द फ्राइडे, आज के बारे में बात करिए, आज क्या करना है जी। अनुज गुजर गया। हेलो सर, जी, मेरा एक सवाल, जी हेलो। तुम आ गए, बाल कटवा लिए क्यों? ये मजेदार क्वेश्चन करेगा फिल्म गर्मी की वजह से। हाँ चलो आगे, क्या नाम है? राहुल बंगा जी का किशन बेटा, तुम्हारे सारे सवाल सुंदर लड़कियों के सजा। अच्छा ये बताओ, फिल्म देख ली नहीं देखी? नहीं देखी यार, भाई पैसे जमा करा देना कम से कम, बड़ा खर्च हो गया, पाई जोड़ के फिल्म बनाई दी है ना। जरूर देखो। अनुज सर, तो आप बताइए सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फिल्म में काम करने का? ये मोबाइल, एक तो मुंडी ऊपर से मोबाइल। नहीं, मैंने फिल्मों में ही बोला है। बोला शुक्रिया।
तो 7:45 की एक मौत है, फास्ट ले लीजिए। ये मेरी फिल्म का डायलॉग है। हाँ, बेवजह नहीं बोलना है और बिना मतलब के नहीं बोलना है। फिल्म जो है अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है और कुछ हिस्सों में बोल रही है, वो कल पूरी तरह से बोलेगी। ज़रूरी फिल्म इसलिए बनानी पड़ी, वरना कितनी सारी कहानियाँ हैं। ये डायरेक्टर, इनके पास कहानी आती है, प्रोड्यूसर हैं, ये लोग भी आपस में जुड़ के उन्होंने बैनर बनाया है। इनके पास भी दूसरी कहानी भी थी कहने के लिए, इन्होंने यही कहानी कही क्योंकि ये ज़रूरी है। और आप देखेंगे फिल्म तो आप सब, अगर जो भी इसके अगेंस्ट बोल रहा है वो इसके साथ हो जाएगा और वो 4 लोगों को बोलेगा कि आप जाओ सिनेमा देखने। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी फिल्म है हमारी सोसाइटी के लिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार रहा। अब्बू अनु सर मेरे बाप बने हैं और क्योंकि सिर्फ यही बन सकते हैं। ये किरदार में भी बाप हैं, एक्टिंग में भी बाप हैं और ज्ञान के मामले में बाप हैं। तो ये इन्होंने, ये बाप हैं, बने नहीं है, ये सच है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिसने कल फिल्म देखी है वो थोड़ी सी फिल्म के बारे में बताइए, उनको कैसा लगा फिल्म हमारा? थैंक यू सो मच। प्रोड्यूसर साहब, मूवी का ये है कि बात हो रही है कि महिलाओं की जो आवाज़ है जो दबी हुई है उसको बाहर निकालने की। आवाज़ जो है वो है, म्यूट नहीं है, वो उनकी आवाज़ है, बस उस दहलीज के बाहर नहीं आ रही है। वो किसी रसोई घर में दबी हुई है, उस आवाज़ को बाहर आना चाहिए। वो हमारे हिंदुस्तान की महिला जब अपनी साड़ी को, जब अपने पल्लू को परचम बना लेती है तो वो ऑस्कर लेके आती है, वो भी महिला ही होती है। ठीक है, वो फिल्में कांस में लेके जाती है, वो भी फीमेल डायरेक्टर ही होती है। तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि हम बराबर हैं, हम बराबर नहीं है। महिलाएं बेहतर हैं। मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें, मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें और कहते हैं औरतें कमजोर हैं। मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें, मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें और कहते हैं औरतें कमजोर हैं। प्रोड्यूसर सर, आप लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ा दावा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। बिल्कुल आप कल में हो रहा है 1.1 पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है वो हो रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है और दूसरे स्टेट में पॉपुलेशन वो है पॉपुलेशन जो डिक्रीज लेवल में होता जा रहा है। तो आप किस बेस में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की मांग कर रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की कोई भी बात नहीं कर रही है। क्योंकि जब 2019 के चुनाव हुए थे यूपी में भी, तो उस समय बहुत बड़े पैमाने में बोला गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। लेकिन अभी भी ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो ना ही स्टेट गवर्नमेंट हो यूपी के, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बात नहीं किया है। तो ये एक तरफ का जो कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर आप वो देखिए देखो भाई, कुल मिला के अब लोग नंबर 1 हो गए। ठीक है, नंबर 1 अब ये छोड़ दो कहाँ का मैं कहाँ जा रहा है। अरे मेरी बात, उसका क्लैरिटी कर देता हूँ। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी रहा है, तो उसके वजह से वहाँ की जो कंट्री को काफी प्रॉब्लम हुआ है। चाइना को काफी प्रॉब्लम हुआ है 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप किस बेस में आप कह रहे हैं कि ये बिल आना चाहिए, तो आप ऐसा अरे तुम क्वेश्चन बंद करोगे तब तो मैं जवाब दूंगा भाई। मैं बोल रहा हूँ, सुनो भाई, सर पूरी तैयारी करके आया। किशन भैया आपने इनसे ही पूछा ना, कमल से, हैं? किशन कमल में खिलेगा। तो देखो, अब कह रहे हो कहीं कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है। मैंने ये बोला ही नहीं है भाई, मेरा कहने का मतलब है देखो जहाँ घट रही है उन पे भी लागू, तो वो तो वैसे ही नहीं कर रहे, तो है तो डीएक्टिवेट मामला हो गया। जहाँ बढ़ रही है वो तो चुप हो जाएंगे, वो तो कम कर देंगे। इसलिए जरूरत है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ लगे यहाँ ना लगे, सब जगह। जैसे मैं तो ठीक हूँ, मेरे पास तो मैं ठीक है, लेकिन ज्यादा वो तो सोचेगा भाई अब तो गवर्नमेंट का अब आदेश आ गया, अब 2 से ज्यादा नहीं करना है। वो वाला मामला कहने का है और बहुत जरूरी मुद्दा है। और ये मत बोलो घट रही है, हम तो ये नंबर 1 हो गए, नंबर 1 वर्ल्ड में हो गए पॉपुलेशन के मामले। तुम कह रहे हो घट रही, कहाँ से घट रही? घट नहीं रही है। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। अब माइक मत हिलाओ ना, 150 करोड़ हो गया पॉपुलेशन, कहाँ से घट रहा है? सब 1.1 जो बर्थ रेट की जो संख्या
आपको ये रिसर्च आपको गवर्नमेंट अनु कपूर सर आपको ये जरा आपको भाई ओवरऑल बढ़ रही है ना अनु कपूर सर ओवरऑल इन सेंस यूपी अच्छा, बिहार में भी कौन से जिले में? बिहार का जिले का नाम बताइए। जिला कौन सा है? आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ना, ये चीज है क्या? पटना है कि हाजीपुर है कि दरभंगा है कि समस्तीपुर? अब यार ऐसा यार किशन भाई कहाँ पॉलिटिक्स में लेके बैठ गए? अरे यार तो पिछली बार का तुम्हारा हिसाब किताब गड़बड़ा रहा है। तुमने पिछली बार किशन बेटा सुन लो एक सेकंड। आबादी बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजन में जो प्राइमरी कारण है, सुनिएगा आप लोग एक सेकंड। बड़ा है एक नहीं आप बता रहे, बड़ा है घटा है वो उसके पहले लाइफ की जो मोर्टेलिटी रेट थी वो बहुत कम थी। 10 में से 7 बच्चे चले जाते थे, 3 बचते थे। आज मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज, दवाइयां इतनी आ गई हैं, इस वजह से 10 में से 9 बच्चे बच जाते हैं। आप समझे? ये भी एक कारण है आबादी बढ़ने का। अब आपने कहा कुछ जगह पर, तो कुछ जगह पर तो ठीक है ना? तो आप एक डंडे से सबको नहीं कर सकते, वो स्टैटिक्स। और कहाँ ये गवर्नमेंट कहाँ पॉलिटिक्स की बात ले बैठे यार? अरे किशन तेरी सूरत से लगा तो मैरिड नहीं है तुझे, बहुत जरूरी है भाई। भाई प्लीज चुन ले पूछना चाहती है जी, बताएं। अनु कपूर सर मैडम पूछना चाहती है, आप बताएं। सर ये ओटीटी में क्यों नहीं रिलीज हुई? आपने थिएटर का ही क्यों सोचा? और आपको नहीं लगता क्या कि ओटीटी पर अगर रिलीज होती तो कम कंट्रोवर्सी होती? क्योंकि ओटीटी पे तो कितने सारे सेक्सुअल चीजें भी हम देखते हैं वेब सीरीज में वगैरह, तो आपको नहीं लगता कि ओटीटी में थोड़ा कम कंट्रोवर्शियल होता है ये सब? मुझसे पूछ रही हैं? चारों से मैं तो ना ओटीटी के बारे में पता नहीं, पिक्चर नहीं देखता भाई, मैं गधा हूं। देखिए हमारे बगल जो है प्रोड्यूसर है वो इसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे। बताएं। देखिए ये फिल्म बेसिकली पहले हम लोगों ने सोचा था ओटीटी पे भी आएगी, वो भी आपको बहुत जल्दी मैसेज चला जाएगा। लेकिन जो हम लोग पहुंचाना चाह रहे थे ये फिल्म थिएटर के माध्यम से, थिएटर में जाने के बाद जागरूक करने के लिए पूरा, और जो किशन जी सवाल कर रहे थे उसका भी मैं अभी जवाब दूंगा कि क्षेत्रफल तो आपका बढ़ नहीं रहा है ना, क्षेत्रफल तो वही है जो मैम ने भी बोला था कि ये बात 15 साल पहले आना चाहिए। आप 1990 में पॉपुलेशन देखिए आज कितना है, और ये एक दूसरे से सब कुछ कनेक्टेड है। यूएस हमारे से 10 टाइम ज्यादा क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन कितना? 30 करोड़ है। पॉपुलेशन कितना? 30 करोड़ है। आज हम लोग की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ मतलब क्रॉस कर चुके हैं। तो 1.4 हो गया, 1.4 हो गया, सॉरी। तो आज आप ये देख लो कि ये अवेयरनेस पूरे वर्ल्ड के लिए, ना कि इंडिया के लिए, और आपका जो संसाधन है उसके लिए आपको हर एक दूसरी चीज से कनेक्टेड है। आज पहले अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो आप उनका ध्यान अच्छे से रख सकते हो, लेकिन घर में अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की है, 50,000 रुपये महीने की है, मैं एक चीज में पढ़ भी रहा था कि 96-7% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए मंथ से कम है। तो अगर उनके 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे तो उनका ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन अगर 5 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, 7 बच्चे हों, तो पहले लोग इकट्ठे भी रहते थे। जितनी ज्यादा, देखिए मुद्दे की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, फिल्म के बारे में बात बता रहा हूँ, बहुत सारी कंट्रोवर्सी ये वो टीजर टेलर बहुत चल गया, लेकिन फिल्म क्या है आज के टाइम में ये मुद्दे को दर्शाती है, पॉपुलेशन के बारे में बताती है। और पहले लोग इकट्ठे भी रहते थे, पहले आज से 30 साल 35 साल पहले भाईचारा भी बहुत था, एक घर में पूरे परिवार रहते थे। लेकिन आज अगर किसी परिवार के समझ लो कि 4 अगर बच्चे हैं तो चारों को घर अलग चाहिए, चारों को फ्लैट अलग चाहिए, रूम अलग चाहिए। रूम अलग होगा, उसमें एसी लगेगा, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगेंगे। क्या टेम्परेचर 40, मैं दिल्ली से हूँ, 46-47 डिग्री टेम्परेचर हो गया, आप दोपहर में बाहर नहीं निकल सकते हो। तो ये क्या टेम्परेचर था? ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। घर ज्यादा चाहिए, रोड चौड़ीकरण होंगे, पेड़ कटेंगे, उतनी ज्यादा फ्लैट्स बनेंगे, घर बनेगा, बहुत सारी संसाधन की जरूरत है। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि अगर पॉपुलेशन कम हो, 1 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले हमारा पॉपुलेशन 80 करोड़ था, हम जस्ट डबल होने के कगार पे। और सबसे बड़ी बात हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल फैसिलिटी क्या है, आप लोगों ने देख लिया कि कोविड में क्या हालत था लोगों का, किस तरह से लोग मर रहे थे बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत गंभीर मुद्दा पैदा करता है, तो इस पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। यही हमारी फिल्मों में दिखाया हुआ है। दूसरी बात, हमने जब कांस में जब हम लोग थे, नीस में जहाँ पे हम लोग की फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, अनु सर थे साथ में, वहाँ हम लोग ने एक विला बुक किया हुआ था। जब हम लोग बाइक ड्राइव करके जा रहे थे
तो 2-3 किलोमीटर तक कोई बंदा नहीं दिखता था। 1 लाख भी पॉपुलेशन नहीं है इतनी बड़ी, मतलब वो स्टेट है जो फ्रांस के अंदर में आता है उस कंट्री की। तो हमारे यहाँ बॉम्बे में चले जाइए, एक झुग्गियों में आज जब कोविड से वैक्सीनेशन लगाने लोग जाते थे तो 2-2 लाख 2.5 लाख लोग रहते हैं। तो क्या जरूरी है कि एक बंदे उसी लाइफ स्टाइल में उसी पिंजड़े में बंद होकर रहे? ठीक है, तो ये अवेयरनेस होनी जरूरी है पॉपुलेशन के बारे में कि अगर ये नहीं हम कह रहे कि फिल्म के माध्यम से एक जागरूकता भी, एक एजुकेशन भी होना चाहिए कि आप फिल्म हम लोगों ने दिखाने की बस कोशिश की है। देखो ज़्यादा बच्चे अगर आप रखोगे तो आप सर्वाइव नहीं करोगे। इनफैक्ट तो कोई भी कास्ट का लोग हो, नहीं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए अवेयरनेस है और पूरे विश्व के लिए अवेयरनेस है। तो इसलिए 21 जून आप लोग याद रखिएगा। और हमारी जो पाई की मेहनत है वो जरूर आप लोगों को मीडिया, क्योंकि एक दर्पण है, आईना है, और उसी के माध्यम से पूरे विश्व को दिखाया जाएगा। पीछे आपकी बात का ये जवाब भैया, पीछे कन्या बहुत देर से खड़ी हुई है। लास्ट क्वेश्चन, नमस्ते पैनल, मैं वैष्णवी। मेरा प्रोड्यूसर से क्वेश्चन है कि हमने बॉलीवुड में ये ट्रेंड देखा है कि अगर एनवायरनमेंट पे फिल्म बन रही है तो पूरा एनवायरनमेंट, पेट्रियोटिज्म, तो अब आपको लगता है कि आपने जो ये मुद्दे पे फिल्म बनाई है इसके बाद बॉलीवुड में ये ट्रेंड भी चालू हो जाएगा? एंड कल जब ऑडियंस के रिएक्शन देखने को मिलेंगे और अगर फिल्म हिट होती है, जो होगी होपफुली, और आगे जाती है, तो आप कोई आप मतलब इसके बाद आपके पास कोई सोशल इशू या रिसर्च है अगली फिल्म के लिए? शिवालय जी बताएंगे इसके बारे में। बोलिए सर, हमारे प्रोड्यूसर है शिव जी। शिव नाम लेते ही हम मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, ये ऐसी पिक्चर है, बच्चे बहुत मेहनत किए हैं। इनकी पहली पिक्चर मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा रोल किया, एक पूरी परिवार में दिखाया गया है, एक रिजिड आदमी है कैसे चेंज होता है। इसलिए प्लीज 21 जून को जरूर जाइए देखिए। अगला पिक्चर तो हम लेके आएंगे कि हम लोग ऐसे हैं ना, जितना दबाइएगा, पीपल हैं, बरगद की तरह हैं, हम दीवार फाड़ के निकलेंगे। और अगला पिक्चर जरूर देखिए। आपकी आवाज़ पूरी दुनिया देखती है, आप सबसे बड़े सपोर्टर हमारे हैं, आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग बढ़ पाएंगे। रही बात बॉलीवुड की, जो पूछा आपने कि ऐसी फिल्म बनाएंगे तो डिपेंड करता है बॉलीवुड के ऊपर में, स्टोरी के ऊपर में, वो लेटर ऑन पार्ट है। अभी जो है हमने उसके ऊपर बात करते हैं। किशन थैंक यू। किशन बेटा, आखिरी सवाल है आपसे। अच्छी तरह से पढ़। किशन जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप क्वेश्चन पूछे तो अपना माइक वाला हाथ बिल्कुल ना। सर मेरा सवाल आपसे, रिसेंटली सर आपसे ये मेरा, हाँ, कंगना रनावत को थप्पड़ मारा गया और एक तबका है वो पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहा था कि कंगना को अच्छा किया कि थप्पड़ मारा गया। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेलिब्रेट कर रहा था, आप कैसे देख रहे हैं? सवाल आपसे। सर टीवी नहीं देखते भैया। मैं किशन भैया, आप मेरे से 1 महीना पहले भी मिल चुके, तब भी मैंने बोला था मुझसे ज्यादा चूतिया आपको पूरे फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं, क्योंकि ना तो मैं फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना OTT देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और ना ही मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ, और मैं सुखी आदमी हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बेवकूफ आदमी हूँ, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर कल आप कोई एयरपोर्ट में आप चले जाते हैं और आपके बातों को लेकर कोई अगर नाराज भी रहता है, तो अगर वो कोई थप्पड़ मारता है तो वो क्या वो सही है? क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने किस तरह बिल्कुल आपके हर प्रश्न का एक बात ध्यान रखिए, जब आप मेरे सामने, मैं आपके हर प्रश्न का सम्मान करूँगा। हर प्रश्न मेरे लिए सम्मान। आपकी जगह, मीडिया की जगह पर कोई आम व्यक्ति भी मुझसे प्रश्न पूछता, आपके प्रश्न का सम्मान, उसी तरह से आप मेरे उत्तर का सम्मान कीजिए। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही है तो सबसे पहली बात, अन्नू कपूर बेकार की बात करता है तो संभव, उसके बावजूद किसी ने अगर मुझे थप्पड़ मार दिया तो मैं पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरूंगा। अगर वो वर्दी पहना है तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगा तो मेरे ऊपर बड़ा अपराध लग जाएगा। उस वक्त तो मैं थप्पड़ खा लूंगा, लेकिन उसके बाद तो फिर मामला सरकारी हो जाएगा ना। उसको उस व्यक्ति ने जिसने आक्रमण किया है उसको पूरी दंड की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और उसको मैं सुप्रीम कोर्ट और मतलब प्रेसिडेंट हाउस तक नहीं छोड़ूंगा।